बार जब मैं जिंदा हुआ तो मेरे हाथ एक अच्छी और एक बुरी खबर लगी। अच्छी खबर यह थी कि शिन चिंगयान बिना एक पल गंवाए सीधा उसी क्रूज पर पहुंची जहां मुझे किडनैप करके रखा गया था। और बुरी खबर, उसने अपने उस खास इंसान व्हाइट मूनलाइट के लिए अपने हाथों से मुझ पर गोली चला दी। उसे हमेशा यही गलतफहमी रही कि मैं चाहे जितनी बार मरूं, हर बार वापस जिंदा हो जाऊंगा। इसी वहम में वो मेरी जिंदगी का सौदा करती रही, उसे बेरहमी से उड़ाती रही। पर वो ये नहीं जानती थी कि इस बार मैं सच में हमेशा के लिए जा रहा हूं। वहां मौजूद हर शख्स की फटी आंखों के सामने शिन चिंगयान का निशाना सीधा मेरे दिल पर लगा। मुझे महसूस हुआ कि जैसे भीतर से कुछ टूटकर बाहर बह गया हो। धुंधली होती आंखों से मैंने देखा कि वो आगे बढ़ी और उसने मेरी आंखें बंद कर दी। जाते जाते उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, ये तुम्हें तुम्हारी जलन और ओछी हरकतों का सबक सिखाया है। और बस इस बार मैं सच में मर गया। ये मेरी 9वीं मौत थी और आखिरी भी। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका था। असल में मैं एक बिल्ली था, वो भी 9 पूंछों वाली। जिस दिन मैं बालिग हुआ, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हमारी नस्ल में जीवन साथी ढूंढना और बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। बस किसी एक ही इंसान के 9 जन्मों तक उपकार का बदला चुकाना पौन होता है और फिर तुम उसे अपने साथ हमेशा के लिए अमर करने के लिए लिंगशान आध्यात्मिक पर्वत ले जा सकते हो। पर किस्मत का खेल देखिए, मुझसे एक भारी चूक हो गई। मैं बात को ठीक से समझ नहीं पाया और इसी एक जन्म में अपनी सारी की सारी 9 पूंछें लेकर आ गया। मुझे याद आया कि कैसे मैंने वांगचुआन वैतरणी नदी के किनारे लंबा इंतजार किया था। तब जाकर मुझे वो पहली नेक इंसान मिली थी जिसने मुझे खाने के लिए छोटी सूखी मछलियां दी थी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी यादें मिटाई और उसे चुन लिया। वही थी शिन चिंगयान। मुझे लगा था कि मैं और शिन चिंगयान भी मेरे माता पिता की तरह एक अमर और आदर्श जोड़ा बनेंगे। पर मुझे क्या पता था कि 9 जन्मों की बात तो दूर, इसी एक जन्म में मैंने अपनी 9 की 9 जिंदगियां झोंक दी। फिर भी हमारा अंत इतना दर्दनाक होगा। अब जब मैं यहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हूं कि वो आएं और मुझे वापस ले जाएं, इस दरमियान मेरा साया अब भी शिन चिंगयान के पीछे पीछे भटक रहा था। हर बार की तरह जब मेरा जिस्म पूरी तरह ठंडा पड़ गया तो शिन चिंगयान मुझे वापस अपनी विला ले आई। उसने मुझे उसी आलीशान कांच के ताबूत, बर्फीले ताबूत में लिटा दिया जिसे उसने मेरी तीसरी मौत के बाद खास तौर पर मेरे लिए बनवाया था। पुराने तजुर्बे के मुताबिक मुझे दोबारा जिंदा होने में महज 3 दिन लगते थे। बस 2 ही मौके ऐसे थे जब इसमें वक्त लगा। एक बार जब मेरा दिल निकालकर जियांग चेन को दे दिया गया था और दूसरी बार जब हमारे बीच हुए एक बड़े झगड़े के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पर अफसोस, इस बार शिन चिंगयान को सिर्फ मायूसी हाथ लगने वाली थी। मेरी सारी सांसें, सारी जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। अब 3 दिन तो क्या, 3 साल में भी मैं वापस नहीं आने वाला था। मुझे उस ताबूत में डालने के बाद उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। वहां जैसे ही शिन चिंगयान वार्ड के अंदर दाखिल हुई, जियांग चेन ने बेचैनी से पूछा, चिंगयान, छोटा भाई झोशियू कैसा है? मुझे पता है उसने जानबूझकर उन किडनैपर्स से मुझे नहीं पिटवाया होगा। उस पर गुस्सा मत होना। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये साला पीठ पीछे शिन चिंगयान के सामने मेरे खिलाफ इस तरह जहर उगलता था। कोई हैरान करने वाली बात नहीं कि मेरे और शिन चिंगयान के झगड़े कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। और शिन चिंगयान, वो अक्ल की अंधाधुंध बाउंच थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर खुद माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी सीनियर जियांग, किडनैपिंग की ये सारी साजिश झोउ शियू की ही थी। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। शायद वो बस जलन जेलसी में ये सब कर बैठा। 2 दिन रुकिए, जैसे ही वो होश में आता है मैं उसे आपके पैरों में लाकर खड़ा कर दूंगी। इस बातचीत के बीच जियांग चेन की आंखों में तैरती वो कमीनी खुशी मुझसे छिपी नहीं रही। वो बड़ा मासूम बनते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे इतनी गंभीर चोटें आई हैं, पर फिर भी तुम झोउ शियू छोटे भाई को ज्यादा मत डांटना। हॉस्पिटल का ये ड्रामा देखकर अब मेरा दिमाग पूरी तरह खुल रहा था। मुझे याद आया कि मेरे असिस्टेंट ने कहा था कि जिन किडनैपर्स को पैसे दिए गए उनका आईपी एड्रेस मेरे ही घर का आ रहा था। पहली बात, शिन चिंगयान ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ दिमाग से थोड़ी पैदल है, साजिशी नहीं, और ना ही वो कोई पागल है। दूसरी बात, मैं तो ऐसा करने से रहा, आखिर मैंने क्या किया और क्या नहीं ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तो घूम फिरकर सुई सिर्फ एक ही इंसान पर टिकती थी और वो था जियांग चेन, जो मेरे घर को अपना घर समझकर जब चाहे मुंह उठाए चला आता था। साला बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। मेरा खून पहले ही खौल रहा था, ऊपर से शिन चिंगयान को जियांग चेन के आगे पीछे दुम हिलाते और उसकी चाकरी करते देख मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस अफसोस इस बात का था कि मैं भूत बना खड़ा था और उसे जोरदार लात घूंसे नहीं रसीद कर पा रहा था। शाम को जब शिन चिंगयान घर लौटी तो वो उस बर्फीले ताबूत के पास आई। उसने मुझ पर एक सरसरी नजर डाली और अजीब सी ठंडी हंसी हंसने लगी। झोशियू, जब तुम होश में आओगे ना
तो बेहतर होगा कि तुम पहले से सोच कर रखो कि मुझे क्या सफाई देनी है। अरे सफाई की बच्ची, खाक सफाई दूंगा मैं। इधर मैं परेशान था कि मेरे डैड अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए। मुझे कब दोबारा अपना जिस्म मिलेगा ताकि मैं इस शिन चिंग्यान को मजा चखा सकूं और उसकी अक्ल ठिकाने ला सकूं।